वेलकम टू आपके अपने चैनल टेली अपडेट को। यहाँ आपको मिलेंगी कुमकुम भाग्य की सबसे तेज और सटीक अपडेट्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपको चौंका देंगे। आज का एपिसोड एक बेहद ही संवेदनशील, भावनात्मक और थ्रिल से भरा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है शिवांश की हालत से, जो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि उसकी हालत गंभीर है और हर बीतता हुआ सेकंड उसकी जिंदगी से एक कदम और दूर ले जा रहा है। पूरा परिवार हिल गया है। प्रज्ञा, रणबीर, प्राची, रिया, सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विचलित है प्रार्थना। उसकी बहन, उसकी ताकत, उसका सहारा। प्रार्थना बाहर से शांत दिख रही है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा है। वो जानती है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। शिवांश को जहर कैसे दिया गया और क्यों? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या कोई गहरी साजिश? तभी उसे याद आता है वो लम्हा जब उसने शिवांश को आखिरी बार देखा था। वो खुश था, जिंदगी से भरा हुआ, कुछ नया शुरू करने को लेकर उत्साहित था, और अब वही शिवांश मौत से जूझ रहा है। प्रार्थना अपने आप से एक वादा करती है, अब मैं सिर्फ बहन नहीं, अब मैं दुर्गा बनूंगी। जिसने भी मेरे भाई को तकलीफ दी है वो अब बचेगा नहीं। दूसरी ओर आल्या, तनु और रिया तीनों एक अंधेरे कमरे में मिलती हैं। रिया गुस्से में है क्योंकि उसका प्लान असफल हो गया। आल्या कहती है, हमने जो जहर अस्पताल की नर्स के जरिए इंजेक्ट करवाया था वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? तनु जवाब देती है, शायद डॉक्टरों ने वक्त रहते कुछ कर दिया। वे तीनों इस बात से परेशान हैं कि प्रार्थना अब चुप नहीं बैठने वाली। तभी अचानक प्रार्थना अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से चलती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास है, आंखों में आग और दिल में प्रतिशोध। वो सीधे डॉक्टर से जाकर पूछती है, आप सच क्यों नहीं बता रहे? मेरे भाई की हालत सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से नहीं, किसी जहरीले इंजेक्शन से हुई है ना? डॉक्टर चौंक जाते हैं। पहले तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन प्रार्थना की आंखों की आग देखकर वो मान लेते हैं कि हाँ, ये प्लॉटेड था। डॉक्टर बताते हैं कि इंजेक्शन देने वाली नर्स अचानक से गायब हो गई है। उसका फोन बंद है और हॉस्पिटल रिकॉर्ड से उसका नाम भी डिलीट हो चुका है। ये सुनते ही प्रार्थना को यकीन हो जाता है कि कोई बड़ा प्लान चल रहा है। वो तुरंत रणबीर और प्राची को बुलाती है और कहती है, हमें मिलकर सच्चाई बाहर लानी होगी। इधर तनु रिया को कहती है, अगर प्रार्थना ने ज्यादा खुदाई की तो हम सब फंस जाएंगे। लेकिन रिया निडर होकर जवाब देती है, मैं उससे खत्म कर दूंगी, जो रास्ते में आएगा मिटा दूंगी। पर तनु जानती है कि अब बात हाथ से निकल रही है। प्रार्थना अपने घर आती है और मंदिर के सामने बैठ जाती है। वो माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है, माँ आपने हमेशा मुझे शक्ति दी है, आज मेरी परीक्षा है, मेरे भाई को बचा लीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसी वक्त दिया अचानक से तेज जल उठता है, जैसे माँ दुर्गा ने संकेत दे दिया हो कि अब समय आ गया है। प्रार्थना एकदम से खड़ी होती है। वो अब किसी से डरने वाली नहीं है। अगले ही दिन वो हॉस्पिटल जाती है और सीसीटीवी रूम में घुस जाती है। वहां बैठा कर्मचारी उसे मना करता है, लेकिन प्रार्थना उसे धमका देती है, या तो मुझे फुटेज दो या फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। डर की रिया चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या रिया, लेकिन प्रार्थना शांति से कहती है, अब ये दुर्गा का रूप है। जिस दिन तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया उसी दिन तुम्हारी हार लिख दी गई थी। आल्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तनु डर से कांप रही होती है और रिया को आखिरकार हथकड़ी लगाई जाती है। प्रार्थना अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई जीत चुकी होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवांश की हालत अब भी नाजुक है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर 24 घंटे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्हें लाइफ सपोर्ट हटाना पड़ेगा। परिवार टूट जाता है, लेकिन प्रार्थना हार मानने वालों में नहीं है। वो हर घंटे मंदिर में बैठकर पूजा करती है, व्रत रखती है और भगवान से विनती करती है। उसके आंसू उसकी शक्ति बन जाते हैं। अचानक एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, शिवांश की उंगलियां हिलती हैं। नर्स दौड़ती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जांच करते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, मिरेकल हो गया, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। पूरा परिवार भागकर आता है और प्रार्थना उसकी आंखों में आंसू लेकर उसका हाथ पकड़ती है। शिवांश धीमे से बोलता है, दीदी।
और इतना कहते ही प्रार्थना उसे गले से लगा लेती है। पूरा हॉस्पिटल तालियों से गूंज उठता है। प्रार्थना की शक्ति, उसकी भक्ति, उसकी लड़ाई ने शिवांश को वापस लाकर दिखा दिया कि सच्चा प्यार और बहन की ताकत क्या कर सकती है। कुछ दिनों बाद पुलिस रिया, आल्या और तनु को कोर्ट में पेश करती है। मीडिया वहां मौजूद होती है और पूरे देश की नजर इस केस पर होती है। जज साहब सबूत देखते हैं, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट। सब कुछ इतना स्पष्ट होता है कि अदालत बिना देरी किए फैसला सुनाती है। रिया को 7 साल की सजा मिलती है, आल्या को 10 साल और तनु को 5 साल की जेल। अदालत कहती है यह केस एक मिसाल है कि एक महिला की शक्ति किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है। प्रार्थना की आंखों में गर्व होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। उसकी खामोशी ही उसका जवाब होती है। इसके बाद एक इमोशनल सीन आता है जब प्रज्ञा प्रार्थना को गले लगाती है और कहती है, तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरी शक्ति है। रणबीर कहता है, आज हमें फिर से यकीन हो गया है कि सच्चाई चाहे जितनी भी छिपाई जाए वो सामने आ ही जाती है। फैमिली एक पूजा रखती है जिसमें सब मिलकर मां दुर्गा का आभार व्यक्त करते हैं। शिवांश अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और वो कहता है, मेरे पास सब कुछ था, प्यार, सपने, उम्मीदें, लेकिन अगर मेरी बहन प्रार्थना नहीं होती तो मैं आज नहीं होता। आखिर में एक भावनात्मक मोड़ आता है जब प्रार्थना अपने रूम में जाकर अपनी मां की फोटो के सामने खड़ी होती है और कहती है, मां, आज मैंने साबित किया कि आपकी बेटी कमजोर नहीं है। आपने मुझे जो शक्ति दी थी, मैंने उसका सही उपयोग किया। सीरियल का अंत आज के एपिसोड में एक पॉजिटिव नोट पर होता है, जहां प्रार्थना को पूरे देश में एक मिसाल की तरह देखा जा रहा है। टीवी चैनलों पर उसकी खबर चल रही है। भाई की रक्षा के लिए दुर्गा बनी बहन। प्रार्थना की बहादुरी की गूंज पूरे देश में। देखते रहिए कुमकुम भाग्य और मेरे चैनल टेली अपडेट को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको मिलती रहेंगी ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां, सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ यहीं। धन्यवाद।